लुक, देर आर मल्टीपल पर्सनल राइट्स, मल्टीपल, कोई सीमा ही नहीं है सर, कोई सीमा नहीं है कि आपका कौन सा राइट वॉयलेट होगा। ये टर्म एक एम्बिगियस है क्योंकि हर राइट आपका सिविल राइट नहीं होता। आपके सिविल कोर्ट में केवल वो राइट्स एंटरटेन किए जाते हैं जिन राइट्स को लीगली हम इन्फोर्स करवा सकते हैं। एम आई राइट? इफ अ राइट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, व्हाट यू विल डू? व्हाट यू विल डू? If a right is not legally enforceable, will you be going to the civil court? Yes. If the right is, मेरा सवाल ध्यान से समझो, that if the right is not legally enforceable, can you go to the civil court? No. Because अगर आपके पास सिविल रेमेडी है ही नहीं, उस चीज को लीगली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, तो आप सिविल कोर्ट से जाके क्या मांग लोगे? मान लो, लेट मी गिव यू वेरी बेसिक एग्जांपल। आपने अपने घर में एक मंदिर में एक पूजा रखी और पूजा करने के लिए आपने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी के साथ ऐसी तो कोई बातचीत नहीं होती है कि हम आपको इतना पैसा देंगे। बड़े शहरों में बड़े पंडित लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन जनरली मान लीजिए पंडित जी कहेंगे कि ठीक है, आपकी जो श्रद्धा है आप दे सकते हैं। करेक्ट? Am I right? Yes. या आप मंदिर में जाते हो और मंदिर में जाके आप पूजा करते हो, तो क्या पंडित जी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कितना दान देना है आज? नो no. मान लो आपने एक पैसा दान का नहीं दिया, आपने जेब में हाथ ही नहीं डाला सर, पंडित जी देखते रह गए। नाउ डू दैट पंडित जी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट यू? नो, बिकॉज दैट इज वॉलंटरीली ऑफरिंग्स, है ना, आप अपनी स्वेच्छा से ऑफरिंग करते हैं मंदिर में जाके, स्वेच्छा से, वॉलंटरी ऑफरिंग। सो इफ यू आर मेकिंग अ वॉलंटरी ऑफरिंग एंड यू हैव नॉट डन दैट, लेट सपोज आपकी मर्जी थी करना है या नहीं करना, आपने कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, नो वन हैज एनी लीगल राइट टू कम टू द कोर्ट एंड टू आस्क दैट ओके प्लीज, आप आए थे मंदिर में आरती के समय तो आपने पैसा नहीं चढ़ाया। नो, बट लेट्स सपोज अनदर एग्जाम्पल ऑन दिस, कि आपने एक पंडित जी को शादी के लिए एंगेज किया है। अब शादियों का सीजन चलेगा, सारे पंडित जी व्यस्त होंगे। आपने एक पंडित जी को बुलाया, पंडित जी का दाम है 10,000 रुपया, 11,000 शगुन के साथ। और अब अगर आप पंडित जी को पैसा ना दो तो वो आपसे मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं? मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका लीगल राइट था वो पैसा मांगना। वॉलंटरी ऑफरिंग थोड़ी थी कि मुफ्त में आपकी शादी का पाठ पढ़ जाएंगे। मुफ्त में पढ़ेंगे तो कुछ और ही पढ़ देंगे। हमारे एक सज्जन थे जानने वाले, तो उन्होंने मुझे बताया नया नया शास्त्री पढ़ा उन्होंने, तो किसी की शादी थी, शादी में जाना था, जल्दबाजी थी, शास्त्र में पढ़ाते भी थे स्कूल में, तो जल्दबाजी में चले गए, वहां जाके पता लगा कि वो शादी पढ़ने वाली तो किताब ही नहीं लाए, लेके चले गए थे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण पढ़ दिया उन्होंने वहां पे। नाउ वो तो उनको पता नहीं लगा ना कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन पंडित जी से जबरदस्ती काम करवाओगे तो ऐसा भी हो सकता है। सो दैट इज द पॉइंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, हर बार लीगल राइट नहीं बनता, कभी कभी लीगल राइट बनता है, कभी नहीं बनता। ठीक है, जैसे और इसमें बहुत सारे एग्जांपल कल मैं एक सेशन में आपको दूंगा कि कैसे समझा जाए कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। और हमारा सीपीसी बहुत वाइडर है सर, बहुत वाइडर है। सीपीसी डज नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ द लीगल राइट्स। प्योर लीगल राइट तो ये है ही है। प्योर लीगल राइट क्या हो सकते हैं, मैं आपको जनरल तौर पे आपके सामने बातें रखता हूं। हम सीपीसी को बहुत रिस्ट्रिक्टेड समझते हैं, बहुत नैरो सेंस में समझते हैं। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये बहुत वाइडर है। इतना वाइडर है, हमारी परिकल्पना से परे हो सकता है, ये इतना वाइडर है। द मोमेंट यू आर एबल टू असेस दैट व्हाट एक्चुअली सेक्शन नंबर 9 इज ऑल अबाउट। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अच्छा, हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में मुकदमा आता है, अच्छा आपका प्रॉपर्टी का केस आ गया, किसी ने कब्जा जबरदस्ती कर लिया, किसी ने एडवर्स पोजीशन कर लिया, किसी ने टाइटल को लेके कोई डिस्प्यूट कर दिया, किसी ने टाइटल डीड कब्जे में कर ली, किसी ने लोन से रिलेटेड कोई मुकदमा लगा लिया,
मॉर्गेज से रिलेटेड केस आ गया, लीज का पैसा नहीं मिला, ये सब तो आप सब समझते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है, ये तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप समझ ही रहे हैं। किसी व्यक्ति को अपनी पेटर्निटी डिक्लेयर करवानी है तो सेक्शन 34 के अंदर एसआरए में चला जाता है कि जी डिक्लेयर कर दो कि ये व्यक्ति मेरा बाप है, ही इज माई फादर, बायोलॉजिकल ओरिजिन मेरा कहां से है। यू हैव दैट राइट टू गेट योर लीगल राइट्स टू बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। If any person is denying your title over the property, you have a legal right to go to the court and to get the declaration in your favor. You have that legal right. But it is far beyond than that. Far beyond. अगर मैं बात करूं, मान लो एक मंदिर में एक परिवार है, उस परिवार के सदस्य वहां पे हेड प्रीस्ट बनते हैं, लेट्स सपोज लाइक दैट, और कोई भी परिवार का व्यक्ति वहां पे जो है हेड प्रीस्ट जिसको हम कहते हैं वो नहीं बन सकता। बहुत सारे आपको ऐसे मंदिर मिल जाएंगे, बहुत सारे। हमारे यहां पे चामुंडा माता का मंदिर है, वहां का आप एग्जांपल ले लो, कहीं का भी ले लो, बड़े मंदिर का, तो जनरली क्या है कि एक फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली विल बी कंसीडर्ड टू बी द प्रीस्ट ऑन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल। अब मान लो कि कल को कोई व्यक्ति कहे कि नहीं तुम महंत नहीं बनोगे, हम बनेंगे सर, तो क्या ये लीगल राइट है या नहीं है, आप मुझे ये बताओ। हेरिडेटरी अलाउंस है सर, हेरिडेटरी ऑफिस है सर। ऑफिस का मतलब खाली दफ्तर थोड़ी होता है कि अगर मैं दफ्तर में बैठता हूं तो यही ऑफिस है, इसी से रिलेटेड डिस्प्यूट आएगा, नहीं है सर। हेरिडेटरी ऑफिस, पुश्तैनी कोई भी चीज आपकी चल रही है वो हेरिडेटरी ऑफिस होता है, और हेरिडेटरी ऑफिस के लिए आपको पैसा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी ऑफिस को अगर होल्ड करते हैं, आपका ऑफिस स्टैटिक है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एक परमानेंट प्लेस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेम्युनरेशन लेते हो या नहीं लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो राइट आपका लीगल राइट है सर, लीगल राइट है। अब यहां पे तो प्रॉपर्टी इमूवेबल मूवेबल की तो बात ही नहीं आई, लेकिन हेरिडेटरी ऑफिसेज आर कंसीडर्ड टू बी द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है नहीं बताता, आप लोगों ने तो पढ़ा है टीपीए, हेरिडेटरी ऑफिसेज। तो यू कांट सी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द आइसोलेटेड फॉर्मेट, नो। इसको अगर सीमाओं के अंदर बांध के पढ़ोगे तो पूरा नहीं पढ़ोगे। और अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर महंत ने केस फाइल किया कि ये व्यक्ति जबरदस्ती मेरी गद्दी मुझसे ले रहा है, तो कोर्ट पहले क्या डिसाइड करेगा कि क्या तुम उस परिवार के व्यक्ति हो या नहीं हो जो इस मंदिर में महंत बनते हैं या नहीं बनते हैं, करेक्ट? क्यों आप ही के लोग, आप ही के परिवार के लोग इस मंदिर में महंत बनते हैं, ये भी कोर्ट को डिसाइड करना है। तो आपके लीगल राइट को डिसाइड करने के लिए शायद कोर्ट को कोई रिलीजियस इशू भी डिसाइड करना पड़े, ठीक है? और ये कंप्लीटली रिलीजियस इशू नहीं है, ये रिलीजियस के साथ साथ लीगल राइट जब अटैच हो जाए तो ऐसे सूट भी सिविल सूट बन जाते हैं। इनको हम इम्प्योर सिविल सूट कहते हैं, या द सिविल सूट विच आर नॉट ऑफ द प्योर सिविल लीगल कैरेक्टर, ये हम उन कैटेगरी में ले जाते हैं। लेकिन सेक्शन 9 इन सबको लेके आता है, क्योंकि सेक्शन 9 की जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो बहुत उसको वाइड कर देती हैं। सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द टुमारो सेशन।